ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड नैन्सी के साथ होती है, जब यहाँ एक होटल आई होती है और वो यहाँ अपने बॉयफ्रेंड लू को किसी लड़की को किस करते हुए देखती है। ये लड़की यहाँ पर लू से पूछती है कि तुम आखिर जो कर रहे हो, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता लग गया तो वो तुमसे गुस्सा नहीं हो जाएगी? तो ये कहता है कि वो बस एक मामूली सी एम्प्लॉय है और वैसे भी 3 महीना हो गए हमें डेट करते हुए, लेकिन उसने मुझे अपने आप को टच भी नहीं करने दी, तो फिर उसका गुस्सा होने का कोई हक नहीं बनता। नैन्सी ये देखकर बहुत ही गुस्सा होती है और सोचती है कि किसी मैन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर वो तुरंत ही उसका नंबर डिलीट कर देती है और जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी होटल में हमारे मेल लीड हान की एंट्री होती है। वो यहाँ पर अपने सभी बॉडीगार्ड्स के साथ आया होता है और नैन्सी उसे देखती रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। फिर वो डिसाइड करती है कि आखिर मैन ही क्यों सिर्फ रोमांटिक हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है। फिर वो यहाँ हान के सामने आ जाती है और उसे पूछती है कि हैंडसम लड़के, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? तो ये सुनते के साथ ही वो अपने सारे गार्ड्स को यहाँ से जाने का इशारा करता है। जी कहती है कि अगर नहीं तो कोई बात नहीं। वो जा रही होती है तो ये जल्दी से उसे रोकता है और उसे हाँ बोलते हुए उसे किस करने लग जाता है। तभी इतने में लू यहाँ पर इन दोनों को साथ देख लेता है और हान को देखते के साथ ही उसका नाम लेता है। नैन्सी सुनकर सोचती है कि क्या ये हान है, इस शहर का सबसे पावरफुल मैन, जो कि सिर्फ अमीर ही नहीं है बल्कि इतना हैंडसम भी है, यानी इसमें तो मेरा कोई नुकसान ही नहीं। फिर वो तुरंत ही लू को दिखाने के लिए फिर से हान को किस करने लगती है और वो लू के सामने हान के साथ होटल रूम में चली जाती है। दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होते ही हान नैन्सी को अपनी लवर बनने का पूछ रहा होता है, पर वो इसे रिजेक्ट कर देती है और जैसे यहाँ से जाने लगती है तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है और वो मैसेज देखते के साथ ही वापस से हान के पास आती है और कहती है कि तुमने जो अभी मुझे प्रपोजल दिया है मैं इस बारे में सोचूंगी, तो क्या तुम जब तक के लिए मेरे घर चलना चाहोगे? तो हान पूछता है कि तुम मेरा यूज करना चाहती हो? फिर वो मान जाता है और उसके साथ उसके घर पर आ जाता है। नैन्सी यहाँ उसे पानी देने लगती है, इतने में उसके फोन पर लू की कॉल आ रही होती है, तो जल्दी से हान उसकी कॉल उठा लेता है और फिर कॉल पर नैन्सी का बॉयफ्रेंड लू से चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे सामने किसी और मैन को सेड्यूस करी थी, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई है? क्या तुम्हें डर नहीं है मैं तुम्हें कंपनी से निकलवा सकता हूँ? वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन होने वाला था ना, तो क्या तुम बर्बाद होना चाहती हो? इसलिए अब चुपचाप से उस हान को छोड़ो और वापस मेरे पास आओ। तो नैन्सी सुनने के बाद तुरंत ही हान के ऊपर बैठ जाती है, उसे किस करने लगती है और फिर वो जानबूझ के हान से बात करके लू को सुना रही होती है। तो हान कहता है कि तुमने सही डिसीजन ली और फिर हान की आवाज़ सुनते ही लू तो चुप हो जाता है और नैन्सी सोचती है कि सच में कितना डरपोक है। फिर हान से पूछता है कि मुझे यूज करके तुम्हें कैसा लगा? तो नैन्सी उसे थैंक यू कहने लगती है। हान कहता है कि सिर्फ थैंक यू बोलने से सिंसियरिटी नहीं दिखेगी, तो फिर वो उसे किस करने लग जाती है। इसके बाद हान यहाँ पर रेडी होकर जाने के लिए निकल रहा होता है और नैन्सी से कह देता है कि मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम दे रहा हूँ, तो मुझे 7 दिन में अपना डिसीजन बता देना। और फिर हान के यहाँ से जाते ही नैन्सी सोचती है कि वुमेन को कभी भी खुद पे डिपेंड होना चाहिए। फिर नैन्सी अपना तैयार होकर अपने कंपनी पहुंचती है, जहाँ पर सभी एम्प्लॉयज उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया होता है कि उसने लू के साथ ब्रेकअप कर लिए, तो फिर अब तो उसकी जॉब जाने वाली है। यहाँ पर नैन्सी की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि उसने बिल्कुल सही किए लू के साथ ब्रेकअप करके, क्योंकि वो उसे डिजर्व ही नहीं करता था। फिर इतने में सुपरवाइजर यहाँ पर आ जाता है और वो नैन्सी को डांटने लगता है कि उसने जो प्रोजेक्ट प्लान रेडी करी थी उसमें कितनी मिस्टेक्स है। तो फिर नैन्सी समझ जाती है कि उसकी राइवल कलीग ने ही इसे जानबूझ के खराब करी है। फिर वो बताती है कि मेरे पास एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट प्लान भी है जो मैंने पहले रेडी करी थी। फिर सुपरवाइजर ये देखकर कहता है कि ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, और वो अपना चला जाता है। तभी नैन्सी की एक कलीग जो कि उसे बहुत चिढ़ती है, वो उसे बातें सुनाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी तो अब जॉब ही जाने वाली है, तो आखिर उसका इतना मेहनत करके क्या फ़ायदा है। नैन्सी उसे कहती है कि मैं उस जॉब को बचा पाऊंगी कि नहीं ये मेरा लुकआउट है, तो तुम मेरे बीच में मत पड़ो। तभी नैन्सी की फ्रेंड उसे सजेस्ट करने लगती है कि कोई मिस्टर हुआंग नाम का बंदा है, अगर वो उसका ऑर्डर कंपनी को दिलवा देती है तो फिर वो सुपरवाइजर बन जाएगी और फिर लू कुछ नहीं कर सकता है और वो उसे कंपनी से नहीं निकाल पाएगा। तो नैन्सी को ये आइडिया पसंद आता है और फिर वो मिस्टर हुआंग से मिलने क्लब गई होती है और वो जैसी एक रूम में आती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो पहले से ही लू और उसके सारे फ्रेंड्स भी होते हैं। जैसी नैन्सी इन लोग को देखती है तो वो वापस जाने लगती है, पर गार्ड्स उसे जाने नहीं देता और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और फिर लू और उसके फ्रेंड्स मिलकर नैन्सी का मजाक उड़ाने लगते हैं और फिर लू कहता है कि अब चुपचाप से मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ड्रिंक करो। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, और फिर वो ड्रिंक करने के लिए जैसे इस वाइन की बॉटल को उठाती है तो फिर लू कहने लगता है कि अब तुम्हें अपनी औकात पता चल गई ना, तुम एक ऑर्फन हो जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। नैन्सी को सुनकर गुस्सा आ जा रही होती है और लू कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इतना अच्छे से था और फिर भी तुमने मुझे चीट करी। नैन्सी कहती है कि हाँ, तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से थे, और वो गुस्से में फिर इस बॉटल को फोड़ देती है। तो लू के सभी फ्रेंड्स डर जाते हैं और फिर ये लू का कॉलर पकड़ के उसे चिल्लाने लगती है और कहती है कि एक तो तुमने पहले मुझे चीट करे और मैंने अगर हान के साथ पूरी नाइट स्पेंड कर ली तो इसमें क्या ही गलत है। ऐसा वो उसे पकड़
कर बातें सुनाई दी होती है। इतने में यहाँ पर हान पहुँच जाता है अपने फ्रेंड्स और गार्ड्स के साथ। उसे देखकर सभी यहाँ पे डर जाते हैं और उसके रिस्पेक्ट में खड़े होते हैं। तभी हान का फ्रेंड कहने लगता है कि ये वही लड़की है ना जिसे तू 10 साल से लाइक करता है। फिर हान यहाँ पर बैठ जाता है और नैन्सी को पास बैठने का बोलकर उसे हक करता है और कहता है कि तुम कितनी हिम्मत वाली हो जो ऐसी जगह पर अकेले आ गई। फिर लू यहाँ पर हान को बातें सुनाने लगता है और कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना, तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। हान कहता है कि अच्छा तो तुम अब मेरे फ्रेंड बन रहे हो। फिर लू का एक फ्रेंड उसे समझाता है कि हमें हान से पंगा नहीं लेना चाहिए और वो उसे साथ में बाहर लेकर जाता है। और ये सारे लोग जैसे ही बाहर चले जाते हैं तो हान का फ्रेंड उससे कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे काम से बुलाया, तो तुम लोग आराम से बातें करो, मैं भी जाता हूँ। और फिर हान नैन्सी से पूछता है कि तुम लू से कह रही थी कि तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करके अच्छा लगा, तो ये कहती है कि मैं बस ऐसे ही कह रही थी। तो फिर कहता है कि लेकिन मैं तो तुम्हें भूल नहीं पाया। फिर लू पूछता है कि अब 7 दिन हो चुके हैं, तो क्या तुम मुझे अपना डिसीजन बता सकती हो। तो ये कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें रिजेक्ट ही करना चाहूँगी, क्योंकि अब मुझे किसी भी मैन में 0% ट्रस्ट है और मेरा अभी कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट करने का इरादा नहीं है। ऐसा बोलते हुए वो उसे रिजेक्ट करके यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। और फिर उसके जाते ही हान बहुत ही अपसेट होता है और वो स्मोक करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ अपने सुपरवाइजर के पास पहुँचती है और उसे पूछती है कि जो ऑर्डर उसने कंपनी के लिए लेकर आई थी, आखिर उसका क्रेडिट उसकी कलीग मी को कैसे मिल सकता है। तो फिर ये कहता है कि तुम सब जानती हो कि ये सब क्यों हो रहा है, तुमने खुद मिस्टर लू से पंगा लियो, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम पर्सन चेंज कर सकती हो, मैं भी तुम्हारे कुछ काम का होऊंगा। नैन्सी कहती है कि तुमने क्या अपनी शक्ल आईने में देखी हो, तुमने अपने आप को समझे क्या कि मैं तुम्हें चूज करूंगी, और मुझे ये ऑर्डर नहीं चाहिए, जाने दो। वैसे भी मैंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करी हूँ, तो अगर मैं काम नहीं भी करूंगी तो भी मुझे सैलरी मिल के रहेगी, और अच्छा ही है अब मैं आराम करूंगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर इसके बाद नैन्सी सभी कलीग्स के साथ डिनर पार्टी के लिए होटल आई होती है और नैन्सी और उसकी फ्रेंड मिलकर देख रहे होते हैं कि मी कैसे यहाँ सुपरवाइजर के पीछे पीछे लगी हुई है और वो सुपरवाइजर सारी चीज़ों में उसी को ही क्रेडिट देता रहता है। तो फिर नैन्सी की फ्रेंड उसे कहती है कि बस हमारी मैनेजर वापस आ जाए, वो भी छुट्टियों पर गई है, पता नहीं वो कब तक आएंगी। फिर नैन्सी की उस ट्रैवल कलीग को ये होटल बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रहा होता है और वो नैन्सी से कहने लगती है कि ज़रूर तुम लू के साथ यहाँ पर कभी नहीं आई होंगी ना, तुमने ये जगह देखी ही नहीं होंगी। नैन्सी कहती है कि क्या ये जगह कोई खास है क्या, मुझे तो नहीं लग रही है। तो मी कहती है कि हाँ, हम जैसे ऑर्डिनरी लोग तुम्हारा कंपैरिजन कहाँ कर सकते हैं, तुम तो मिस्टर लू के साथ डेट कर रही थी, पर अब क्या ही फायदा, अब तो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तो तुम्हें थोड़ी ना ऐसी जगह वापस आने को मिलेगी। मैं ये सब कही जा रही होती है और नैन्सी और उसकी फ्रेंड मिलकर इसकी बातों को इग्नोर कर रहे होते हैं। फिर तभी यहाँ होटल में हान पहुंच जाता है और नैन्सी उसे जल्दी से अपना मुंह छिपाने लगती है। तभी इतने में हान का फ्रेंड कहता है कि मिस नैन्सी हम लोग फिर मिल गए। तो नैन्सी भी फिर उसे हेलो बोलती है। फिर यहाँ हान आगे बढ़ जाता है तो उसका फ्रेंड भी उसके साथ जाता है और फिर हान लिफ्ट में आने के बाद नैन्सी को ही देख रहा होता है और उन लोगों के यहाँ से जाते ही नैन्सी का सुपरवाइजर उसे पूछने लगता है कि क्या तुम मिस्टर शाह को जानती हो। तभी मी कहने लगती है कि ये अपने ब्यूटीफुल होने का फायदा उठाती रहती है और जहाँ देखो वहाँ रिच मैन को सेड्यूस करती रहती है। नैन्सी कहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इतनी ब्यूटीफुल हो तो तुम्हें ये मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम इतना जेलस हो रही हो। और फिर नैन्सी सुपरवाइजर से पूछती है कि क्या आप डिनर करने चले, तो फिर वो उसे अच्छे से बात कर रहा होता है क्योंकि अब उसके इतने कनेक्शन है। तो मी को बहुत जेलसी होती है। फिर इसके बाद नैन्सी जब यहाँ वॉशरूम में होती है तो मी यहाँ उसे बातें सुनाने पहुँच जाती है कि तुम बस इनोसेंट बनने का प्रिटेंड करते हुए सभी मैन को सेड्यूस करते रहती हो, क्या तुम इससे थक नहीं जाती हो। नैन्सी इस पर कुछ नहीं कहती तो मी इसे बातें सुनाई जा रही होती है और उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने इस ब्यूटीफुल चेहरे से रिच मैन को फंसा लोगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम जैसी बिना बैकग्राउंड वाली लड़की के साथ वो रिच मैन बस खेल रहे हैं। नैन्सी से पूछती है कि क्या तुम्हारा बोलकर हो गया, और फिर वो उसे सीधा एक थप्पड़ लगाती है। मी कहती है कि तुमने मुझे मारी, तो कहती है कि जब मुझे लू को मारने में डर नहीं लगा तो तुम्हें मारने में लगेगा, और हाँ तुम्हारा मुंह गंदा हो गया तो लो मैं साफ कर देती हूँ। ऐसा बोलकर वो उसका मुंह वॉश बेसिन में डाल देती है और उसे अच्छे से समझाती है कि तुमने गलत नाम ली थी, एक्चुअली मिस्टर शाह मेरे पीछे नहीं पड़ा है बल्कि मिस्टर हान मेरे पीछे पड़ा है, और तुम अपने आप को समझ ही क्या रही हो, दोबारा मुझे प्रोवोक मत करना क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा अच्छी टेम्पर वाली नहीं हूँ। ऐसा बोलकर वो इसे वार्निंग देकर चली जाती है। और फिर जैसे वो यहाँ वॉशरूम से बाहर निकलती है तो हान को देखकर सोचती है कि लगता है इसने अभी मेरी सारी बातें सुन लिया, तो फिर वो तुरंत ही उससे सॉरी कहने लग जाती है कि अभी जो मैंने बोली थी उसके लिए। तो हान कहता है कि सॉरी के लिए सिंसियरिटी भी होनी चाहिए, और फिर वो उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। इसके बाद नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ से बाहर निकलती है और नैन्सी की फ्रेंड उसे अपना ख्याल रखने का बोलकर चली जाती है।
फिर नैन्सी भी जब अपना अकेले जा रही होती है और वो जैसी पार्किंग लॉट में पहुंचती है तो उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। फिर वो तेज़ी में भागने लग जाती है तो बंदा भी उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी इतने में नैन्सी कार की लाइट की वजह से एक जगह पे रुक जाती है और तभी उसे यहाँ हान मिल जाता है और कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तो फिर वो बताती है कि कोई मुझे फॉलो कर रहा है। तो कहते हैं कि फिक्र मत करो, तुम मेरे साथ मेरी कार में आके बैठो, मैं अभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता हूँ। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, पर फिर वो यहीं नीचे बैठ जाती है। तो ये कहता है कि तुम चल क्यों नहीं रही हो। नैन्सी कहती है कि मेरे पैर वीक हो गए, मैं चल नहीं पा रही हूँ। तो फिर हान उसे उठा के अपने साथ कार में लेकर आता है। हान नैन्सी से बातें करने लगता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने लू जैसे बंदे को डेट कैसे करी थी। क्या तुमने डेट करने से पहले उसके बारे में कुछ भी पता नहीं करी कि वो कैसे टाइप का है। वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है और वो किसी भी लड़की से रिवेंज लेने के पीछे पड़ जाता है। नैन्सी कहती है कि मैंने इतना नहीं सोची थी, वो मुझे चेस कर रहा था और मुझे लगा कि वो मेरे लिए सिंसियर है तो मैंने उसे हाँ बोल दी थी। तो ये कहता है कि सच में तुम्हारी विजन बिल्कुल अच्छी नहीं है, तुम्हें कैसे लग गया कि वो एक अच्छा लड़का है। फिर इतने में हान का असिस्टेंट कार में आके बैठता है और उसे बताता है कि बॉस यहाँ पर आसपास कोई भी सस्पिशियस पर्सन नहीं है। तो फिर हान कहता है कि लगता है वो बहुत जल्दी में भाग गया होगा। फिर इसके बाद हान नैन्सी के साथ उसके घर के बाहर तक पहुँचता है और नैन्सी जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है तो वो कहती है कि क्या तुम थोड़ा देर अंदर बैठकर पानी पीना चाहोगे। हान कहता है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, आखिर हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ऐसे तुम्हारे घर पे आना फिर सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर तुम ऐसे दरवाज़ा खुला रखोगी तो मैं सोचूंगा कि तुम मुझे इनवाइट कर रही हो। फिर ये सुनते के साथ ही नैन्सी जल्दी से अपने घर में जाके दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर नैन्सी को पता लगता है कि लू यहाँ उसके घर पे पहले से छुपा हुआ था। वो जल्दी से यहाँ से भागने लगती है तो वो उसे पकड़ के नीचे गिराता है और कहता है कि आखिर मुझे ये पहले क्यों नहीं पता चला कि तुम एक्टिंग करने में बड़ी अच्छी हो। तुम मुझे अपने घर में इसलिए नहीं आने देती थी ताकि मैं तुम्हें टच ना कर सकूं। और फिर वो उसका गला दबाते हुए पूछने लगता है कि आखिर तुमने मुझे ये मौका नहीं दी लेकिन हान को क्यों दे दी। तभी नैन्सी जल्दी से लैंप उठा के इसके सर पे मारती है पर लुई से फिर भी यहाँ से जाने नहीं देता और अपनी बेल्ट निकाल लेता है इसे मारने के लिए। पर इतने में यहाँ पर हान पहुंच जाता है नैन्सी को बचाने के लिए और वो लू को एक पंच मारने के साथ ही उसे बेहोश कर देता है और फिर नैन्सी के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो नैन्सी उसे हाँ बोलती है और फिर लू उसे हक करके कहने लगता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें कभी हट नहीं करने दूंगा। और फिर वो तुरंत ही उसे उठा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर लेके चल रहा हूँ। और फिर हान नैन्सी को अपने साथ अपने विला में ले आता है और वो इसे पूछती है कि लू का तुम क्या करने वाले हो। तो फिर ये कहता है कि फिक्र मत करो, मेरे बॉडीगार्ड्स ने उसे ऑलरेडी पुलिस स्टेशन लेकर जा चुके हैं और वहाँ पर वो अरेस्ट भी हो चुका है और अब तुम यहाँ पर आराम से रूम में जाके रेस्ट करो। और वो उसे बता देता है कि उसका रूम कहाँ है। तो नैन्सी उसे हाँ बोल के चली जाती है। फिर इसके बाद जैसी नैन्सी शावर लेकर बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि हान यहाँ रूम में ही बैठा हुआ है। वो पूछती है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। तो वो बताता है कि तुम्हें चोट लगी है ना, तो मैं तुम्हें मेडिसिन लगाने के लिए आया हूँ। तो नैन्सी कहने लगती है कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई हो। तो अब मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं बहुत ही खुशी से तुम्हारी लवर बनने के लिए रेडी हूँ। फिर हान उसे बैठने के लिए बोलता है और वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगा देता है और फिर वो जैसे यहाँ से जाने लगता है तो नैन्सी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर ये सुनते के साथ ही हान वापस से आ जाता है और वो नैन्सी को किस करने लगता है। तभी वो उसे पूछती है कि आखिर लू कब तक जेल में रहने वाला है। हान पूछता है कि तुम कब तक चाहती हो कि वो जेल में रहे। तो ये कहती है कि अगर वो बाहर आ गया तो वो कोई ना कोई तरीके से मुझसे रिवेंज लेने की कोशिश करेगा। हान कहता है कि फिक्र मत करो, मैं उसे तुम्हें हट करने नहीं दूंगा। तो नैन्सी कहती है कि मुझे एक सही जवाब चाहिए। तो फिर वो उसे कहता है कि लू के डैड करप्शन के केस में फंसने वाले हैं और कल ही पुलिस उन्हें अरेस्ट करके जेल में डालने वाली है और एक बार लू की फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो वो तो कम्प्लीटली बर्बाद हो जाएगा। और हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं उसे ज़िंदगी भर भी जेल में कैद करके रख सकता हूँ कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा ताकि कोई बैकअप हो ही ना। फिर लू कहता है कि क्या अब हम कंटिन्यू करें। तो नैन्सी उसे किस करने लगती है और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी जब सो रही होती है तो हान उसे देख रहा होता है और वो सोचता है कि आखिर तुम मुझ पे कब ट्रस्ट करोगी। फिर इसके बाद वो अपने स्टूडियो में जाता है जहाँ पर नैन्सी की बहुत सारी फोटोज रखी होती है और हमें पता चलता है कि हान तो नैन्सी को बहुत टाइम पहले से जानता है और वो सोचने लगता है कि मैं इतने टाइम से अंधेरे में रह रहा था और मुझे लगा था कि मैं उसे अप्रोच करने के लायक नहीं हूँ, लेकिन लगता है कि अब मेरे पास सिर्फ वही एक ऑप्शन है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो नैन्सी तो बस थोड़ा सा ही खाकर उठने लग जाती है और कहती है कि अब मुझे काम पर जाना है। तो कहता है कि इतनी अर्जेंटली जा रही हूँ। नैन्सी कहती है कि अब कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है तो मैं ज़रा सी भी लेट नहीं कर सकती। तो ये कहता है कि क्यों ना तुम मेरी कंपनी में काम करने का सोचो। तो नैन्सी मन में सोचती है कि नई से बेहतर है कि मैं पुरानी वाली करूँ और वैसे भी अगर एक दिन हमारा ब्रेकअप हो गया तो फिर मुझे कौन सी कंपनी है जो काम देगी। और फिर वो इसे कहती है कि नहीं, मैं अपनी पुरानी कंपनी में ठीक हूँ और वो इसे बाय बोलकर तुरंत यहाँ से चली जाती है। फिर हान अपनी कंपनी में होता है और उसका फ्रेंड से मिलने आया होता है और वो
लू की कंपनी के बारे में न्यूज़ देखकर इसे कहता है कि सच में तू कितना क्रूएल है, रातों रात तूने लू फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया। तो हान कहता है कि वो जो बैंकरप्ट हुआ है ना, इसमें उसकी खुद की गलती है। फिर इसका फ्रेंड पूछने लगता है कि वैसे अब सिस्टर इन लॉ तेरे घर पे रहती है तो तूने उससे अपना लव कन्फेस करा कि नहीं। तो हान इस पर कुछ नहीं कहता। तो इसका फ्रेंड कहता है कि तूने अभी तक नहीं करा, देख तुझे अब उसे बता देना चाहिए, नहीं तो फिर वो किसी और को लाइक करने लग जाएगी ना, तो फिर बाद में तू रिग्रेट करेगा। तो फिर हान स्मोक करने लगता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि नहीं, वो किसी और को पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो हर मैन को बस टॉय समझती है और अभी तो मैं उसके बहुत ही काम का हूँ, तो वो मुझे नहीं छोड़ने वाली। तो इसका फ्रेंड इसे थम्स अप देता है और कहता है कि सच में तो बहुत ही ज़्यादा बेचारा है। फिर हान यहाँ सोच रहा होता है कि अगर उसने नैन्सी को अपनी फीलिंग्स बता दिया तो फिर वो साइकोलॉजिकली बर्डन फील करेगी, तो इससे बेहतर है कि वो उसे बिना बताए ही उसे अपने साथ ही रखेगा। फिर दूसरी तरफ हम यहाँ नैन्सी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड के साथ कंपनी में होती है। तभी उसकी फ्रेंड उसे उसके बारे में कुछ ऑनलाइन न्यूज़ दिखाने लगती है। तो नैन्सी कहती है कि मुझे ये नहीं देखना। तो उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम आखिर बिल्कुल भी गुस्सा क्यों नहीं हो रही हो। तो नैन्सी बताती है कि मैंने इससे भी बुरी चीज़ें देख चुकी हूँ। फिर नैन्सी की फ्रेंड उसकी साइड लेते हुए सभी एम्प्लॉयज़ में से पूछने लगती है कि आखिर कौन है जिसने नैन्सी के बारे में ऐसा गंदा पोस्ट करा है, पर कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। तो नैन्सी तुरंत ही पुलिस को कॉल करने लगती है। तो तुरंत ही म्यूट जाती है और कहती है कि तुम बस एक रीज़न की वजह से पुलिस को कॉल कर रही हो। सभी कलीग भी कहने लग जाते हैं कि ऐसे फिर हमारी कंपनी की इमेज ख़राब हो जाएगी। तो नैन्सी कहती है कि उल्टा मैं पुलिस को कॉल करूँगी तो हमारी कंपनी की इमेज क्लियर होगी, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज़ गोल्ड डिगर होते हैं। फिर ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तो मी कहती है कि लेकिन इतने छोटे से रीज़न की वजह से पुलिस को कॉल करने की क्या ही ज़रूरत है। नैन्सी कहती है कि तुम्हें क्यों इतना डर लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे बारे में ये पोस्ट करी हो। तो फिर वो मना करने लगती है कि मैंने ये नहीं करी हूँ। फिर इतने में यहाँ मैनेजर पहुँच जाती है और नैन्सी उसे देखकर खुश होती है कि फाइनली अब वो छुट्टी से वापस आ गई। वो यहाँ पर नैन्सी से अच्छे से बातें करने लगती है और सभी को स्ट्रिक्टली चिल्लाती है कि जिसने भी नैन्सी के बारे में ये झूठी रूमर फैलाया होगा ये अच्छा नहीं है, क्योंकि कंपनी की एम्प्लॉयज़ की इमेज ख़राब करने वाले को वो लोग छोड़ेंगे नहीं और सज़ा मिलेगी। और फिर मैनेजर नैन्सी को अपने साथ ऑफिस में चलने के लिए बोलती है और फिर उसे बताती है कि मैं अब ज़्यादा दिन यहाँ पे काम नहीं करने वाली हूँ, मैं हेड क्वार्टर में ट्रांसफ़र हो रही हूँ, तो अब बस मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी पोजीशन पर काम करोगी। तो फिर नैन्सी कहती है कि ये कुछ ज़्यादा जल्दी प्रमोशन नहीं होगा और अगर इतनी जल्दी अगर मैं प्रमोट हो गई तो सभी फिर इसी बात पर शक करेंगे कि आपने मुझे जानबूझ के प्रमोट किया है। मैनेजर कहती है कि देखो इस बारे में सब कोई जानता है कि तुम्हारा काम बहुत ही एक्सीलेंट है, तो मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुम बहुत ही अच्छे से काम करोगी, तो तुम जल्द ही प्रमोट हो जाने वाली हो। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, फिर आप मुझे बताओ कि अभी मुझे क्या करना होगा। तो फिर मैनेजर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे यहाँ से जाने से पहले तुम कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर लेकर आओ। नैन्सी पूछती है कि क्या मिसेस चैन का ऑर्डर। तो फिर मैनेजर कहती है कि हाँ, वैसे भी ये ऑर्डर तुम्हें ही मिलना चाहिए था, पर मी ने सुपरवाइजर की मदद से तुमसे छीन ली थी, तो अगर तुम अपनी पूरी कोशिश करके मी से पहले ये ऑर्डर ले लेती हो तो फिर मैं तुम्हें इजीली प्रमोट कर पाऊंगी और तुम फिर मैनेजर बन जाओगी। तो नैन्सी मान जाती है और मैनेजर से कहती है कि मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर इसके बाद वो मिसेस चैन से मिलने पहुंचती है और उन्हें इस बारे में बताती है कि उसकी कंपनी की कलीग मी जो है वो उसके हस्बैंड के साथ अफेयर चला रही है और वो सारी फ़ोटोज़ मिसेस चैन को दिखा देती है। तो मिसेस चैन नैन्सी से पूछती है कि तुम्हारा ये सब दिखाने का क्या मतलब है। तो फिर नैन्सी उन्हें कहती है कि मुझे आपसे कंपनी का ऑर्डर चाहिए। मिसेस चैन कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। तो नैन्सी बताती है कि वो मेरी राइवल है और उसने ये प्रोजेक्ट मुझसे छीनी है जो कि मेरा होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगी क्योंकि अब आप अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहेंगी और आप उन्हें डिवोर्स देंगी, तभी तो आपका फ़ायदा होगा और आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा भी मिलेगा और यही सबसे बेस्ट डिसीजन होगा। मिसेस चैन कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो क्योंकि ऐसे मैन के साथ अब मैं वापस नहीं रह सकती हूँ। तो नैन्सी कहती है कि ठीक है, अब मैं आपके डिसीजन का इंतज़ार करूँगी। तो मिसेस चैन कहती है कि लेकिन ये याद रखना कि ये फ़ोटो लीक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर तुम भी बचोगी नहीं। तो नैन्सी उन्हें हाँ बोलकर चली जाती है। जब वो यहाँ से बाहर निकल रही होती है तभी यहाँ पर हान अपने फ्रेंड के साथ यहीं पर आ रहा होता है और ये लोग नैन्सी को देख लेते हैं। हान का फ्रेंड कहने लगता है कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ टेनिस खेलने चलो, हम लोग जा रहे हैं। तो फिर हान की वजह से नैन्सी को मानना ही पड़ता है और वो इन लोग के साथ टेनिस खेलने के लिए ग्राउंड में आ जाती है और फिर ये लोग यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और नैन्सी तो कुछ सोच में ही होती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ है, क्या तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रही हो। देखो तुम पहले तो प्रिटेंड कर रही थी कि तुम मुझे जानती नहीं हो, लेकिन अब यहाँ पर तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। ऐसे बोलकर उसे किस करने वाला होता है, पर तभी इतने में यहाँ पर हान से मिलने उसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड अपने मैनेजर के साथ आई होती है
और वो जल्दी से उससे बातें करने लगती है और कहती है कि हम दोनों के डैड एक दूसरे के कितने अच्छे फ्रेंड थे, तो क्यों ना तुम मुझे अपनी कंपनी में काम दे दो और अपनी सेक्रेटरी बना लो, ताकि फिर मुझे कुछ काम सीखने को मिले। तो ये कहता है कि मैं कोई कनेक्शन से वाला काम नहीं करवाता हूँ। तो भी नहीं मान रही होती है और इसका हाथ पकड़ने लगती है। तो हान इससे अपना हाथ छुड़ाता है और उसे मना करता है और फिर वो नैन्सी का हाथ पकड़ने लगता है। तो यू पूछती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो फिर नैन्सी इसके साथ हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाती है और अपना नाम बता रही होती है। तो यू कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी एरी गैरी लड़की के साथ मैं हैंडशेक करूँगी, बिल्कुल नहीं। और वो हान से कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ खेलती हूँ और रुको मैं अभी ड्रेस चेंज करके आ रही हूँ, ऐसा बोलकर वो चली जाती है। फिर हान नैन्सी से इस बारे में पूछता है कि आखिर तुम उसके सामने मुझे अवॉइड क्यों कर रही थी। तो ये कहती है कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है और ये तो सभी को दिख ही रहा है कि वो तुम्हें कितना लाइक करती है, तो मैं उसके सामने तुम्हारे क्लोज बिल्कुल नहीं आना चाहती हूँ, मुझे किसी से भी पंगा नहीं लेना है। तो हान कहता है कि इससे पहले तो तुम्हें ऐसा नहीं लगा। तो नैन्सी बहुत ही शाय होने लगती है और कहती है कि तुम्हें पब्लिक में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो फिर हान कहता है कि लगता है मुझे तुम्हें उस रात के बारे में याद दिलाना होगा। तो नैन्सी जल्दी से भाग जाती है और फिर इसके बाद हान और नैन्सी टेनिस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तभी इतने में यू ड्रेस चेंज करके आती है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है कि हान पहले ही उसके साथ खेलना भी स्टार्ट कर चुका है। फिर ये अपने मैनेजर को बुलाती है और कहती है कि चलो तुम मेरा साथ दो। और फिर ये नैन्सी से जेलस होकर जानबूझ के उसे बॉल से हिट कर देती है और नैन्सी जब देखती नहीं है तभी उसे ये बॉल लग जाता है। फिर हान तुरंत ही यहाँ नैन्सी की फिक्र करने पहुँचता है और हान का फ्रेंड आकर फिर यू को चिल्लाने लगता है कि ये क्या हरकत थी, तुम्हारी वजह से इसे चोट लग गई। तो यू कहती है कि ये टेनिस ग्राउंड है तो यहाँ पर देख के रहना चाहिए, खेल खेल में चोट वगैरह तो लगती ही है, इतना ही है तो ये यहाँ पर ना खेले और जाके रेस्ट करे। फिर हान का फ्रेंड नैन्सी से पूछता है कि क्या तुम्हें ज़्यादा चोट लगी है, मैं डॉक्टर को बुलाऊँ। तो कहती है कि नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर नैन्सी यू के साथ डील करती है कि चलो हम लोग साथ में कॉम्पिटिशन करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। तो यू भी मान जाती है और नैन्सी उसके साथ फिर खेलने जाती है। तो हान का फ्रेंड काफ़ी शॉक होता है और हान से पूछता है कि तू सिस्टर इन लॉ को रोकेगा नहीं, कहीं उसे चोट लग गई तो। हान खुश होकर कहता है कि उसे कोई चोट नहीं लगने वाली है और वो फाइट करने गई है तो मैं उसे थोड़ी ना रोकूंगा। और फिर लोग देखते हैं कि नैन्सी यू के साथ जब गेम खेलना स्टार्ट करती है तो वो तेज़ी में बॉल को मारती जाती है और उसे लग रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम मुझे मार रही हो। नैन्सी कहती है कि मैंने जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ, हम लोग तो गेम खेल रहे हैं ना, और तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हो जो बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंप्लेन करोगी। तो यू कहती है कि ठीक है हम खेलते हैं। फिर नैन्सी इसके साथ खेल खेल कर इसे बॉल से बहुत बारी मारती है और ये सारी चीज़ें हान और उसका फ्रेंड बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। और हान का फ्रेंड कहने लगता है कि सच में सिस्टर इन लॉ तो बहुत ही गुस्से वाली है। फिर नैन्सी यू से कहती है कि अब तुम थक गई होंगी तो तुम अब रेस्ट करो। और फिर वो इन लोग को बताती है कि अब मैं भी अपना ड्रेस चेंज करने जा रही हूँ, फिर मुझे घर जाना है। फिर हान अपने फ्रेंड से कहता है कि मैं जा रहा हूँ ड्राइव करने के लिए और जब वो ड्रेस चेंज करके आ जाएगी तो उसे पार्किंग लॉट में भेज देना। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी जैसे अपना ड्रेस चेंज करने के बाद यहाँ से बाहर निकलती है तभी अचानक से पीछे से यू आकर इसे धकेल देती है और नैन्सी सीढ़ियों से गिरते गिरते बच जाती है और वो देखती है कि यू ने उसे धकेली है। फिर यू से कहने लग जाती है कि तुम हान से दूर रहो तो ही बेहतर होगा, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दोबारा उसे सेड्यूस करने उसके पास मुझे नजर मत आना, तुम एक लो लेवल की लड़की हो और तुम हान के बराबर की नहीं हो। नैन्सी कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि मैं बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन हूँ और तुम्हारा तो लेवल ही अलग है, लेकिन क्या ही फायदा, तुम कितना उसके पीछे पड़ी थी लेकिन वो तो तुम्हें भाव तक नहीं दे रहा था। और तुम्हें पता है हान ने तो मेरे साथ नाइट भी स्पेंड कर चुका है। फिर ये सुनते के साथ ही यू को गुस्सा आती है और वो नैन्सी के ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है पर नैन्सी जल्दी से उसका हाथ रोक लेती है और फिर उसका गला दबाते हुए वो उसे डराती है कि वो उसे यहाँ से नीचे गिरा सकती है। तो यू कहती है कि क्या तुम मुझे मारने वाली हो। नैन्सी कहती है कि पहले तुमने मुझे सीढ़ियों से गिराकर मारने की कोशिश करी थी और अगर मैंने कंप्लेन करी ना तो जेल तो तुम्हें होगी, और सोचो ये न्यूज़ लीक होती है फिर तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की इमेज चली जाएगी। तभी इतने में यहाँ पर हान का फ्रेंड आ जाता है और वो यू को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम नैन्सी के साथ क्या गलत हरकत कर रही थी। तो यू कहती है कि ये यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही है और तुम मेरी साइड लेने के बजाय इसकी साइड ले रहे हो। तो शाओ कहता है कि तुम ही ने ज़रूर कुछ गलत काम करी होंगी, नहीं तो नैन्सी तुम पर ऐसे हाथ नहीं उठाती। फिर यू का मैनेजर नैन्सी से कहने लगता है कि अभी आप उसे छोड़ दो, हम लोग बैठ कर बात कर लेते हैं। तो फिर नैन्सी यू को छोड़ देती है तो भी यू मानती नहीं है और वापस से वो नैन्सी के ऊपर हाथ उठाने जाती है तो जल्दी से शाओ उसका हाथ पकड़ के रोकता है और उसे चिल्लाता है कि अब भी नैन्सी से माफ़ी मांगो। तो ये माफ़ी मांगने के लिए रेडी नहीं होती है तो फिर शाओ चिल्लाता है
कि तुम एक बहुत ही बड़ी साइकोपाथ हो, और वो उसकी मैनेजर को समझा देता है कि इसे यहाँ से लेकर जाओ और दोबारा इसे यहाँ पर आने नहीं देना। तभी इतने में नैन्सी भी यहाँ से चली जाती है और फिर हान का फ्रेंड शाओ शॉक हो जाता है कि मैंने तो नैन्सी को बताना ही भूल गया कि हान बाहर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। फिर हम देखते हैं नैन्सी बाहर खड़े होकर टैक्सी का इंतज़ार कर रही होती है। तभी इतने में उसके सामने कार आके रुकती है जिसमें नैन्सी का कोई फ्रेंड होता है और वो उसे पूछता है कि क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ। तो फिर नैन्सी मान जाती है क्योंकि बारिश भी हो रही थी और उसके पैर में चोट भी लगी थी। फिर ये लड़का नैन्सी की हेल्प करने लगता है उसे कार में बैठाने में। और तभी हम देखते हैं कि हान कार में इंतज़ार कर रहा होता है और तभी इसका फ्रेंड इसे कॉल करके बताता है कि वो नैन्सी को बताना भूल गया और वो ज़रूर अब तक बाहर आ चुकी होगी। तभी हान देख लेता है कि नैन्सी उस लड़के की कार में बैठ रही है। फिर नैन्सी इस लड़के से बात कर रही होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड मिली कि नहीं। तो वो बताता है कि नहीं मिली और जिसे मैं पसंद करता हूँ वो तो उल्टा मुझे छोटा बच्चे की तरह ट्रीट करती है। तो नैन्सी कहती है कि पता नहीं कौन वो बुद्धू लड़की होगी। तभी हान अपनी कार से नैन्सी की कार के सामने आ जाता है और लाइट चालू कर देता है। तो फिर नैन्सी का ये फ्रेंड कहता है कि आखिर ये कौन है, लगता है कोई पागल आदमी है, मैं उसे बताता हूँ। तो नैन्सी कहती है कि रहने दो, वो यहाँ मेरे लिए आया है। फिर ये कार से निकलने वाली होती है तो ये कहता है कि कहीं वो बंदा तुम्हें बुली तो नहीं करेगा, और वो उसे कार से उतरने नहीं देता और कार को पीछे करने लगता है। तो यहाँ पर फिर नैन्सी को हान की कॉल आती है और वो इसे कहता है कि क्या तुम अभी भी कार से नहीं निकलोगी। तो नैन्सी का ये फ्रेंड जल्दी से उसका फ़ोन ले लेता है और चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर धमकी क्या दे रहे हो, नैन्सी कार से नहीं निकलने वाली है। फिर नैन्सी जल्दी से इसे फ़ोन लेती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ, तुम कुछ करना मत। और फिर नैन्सी अपने इस फ्रेंड को समझा देती है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, वो मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। और फिर ये जैसी कार से बाहर निकलती है तो हान भी कार से बाहर आता है नैन्सी को लेने के लिए। नैन्सी तो ठीक से चल भी नहीं पा रही होती है तो हान तुरंत ही उसे उठा लेता है और फिर वो इस लड़के को इशारा करता है कि तुम जाओ यहाँ से। तो ये लड़का भी हान को देखकर पहचानता है कि वो तो मिस्टर हान है और वो तुरंत ही कार लेकर चला जाता है। फिर हान नैन्सी को जैसी कार में बैठाता है तो वो कहती है कि मुझसे दूर हो जाओ। तो ये कहता है कि अच्छा, तो तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें बुली कर रहा हूँ और तुम किसी और मैन के साथ कार में बैठकर जा रही थी। तो नैन्सी कहती है कि ये चोट मुझे तुम्हारी वजह से लगी हुई है क्योंकि तुम्हारी वजह से यूँ मुझे परेशान करने आई थी। तो ये कहता है कि रुको मैं अभी आइस पैक लेकर आता हूँ। फिर जैसे वो आइस लेकर आता है तो नैन्सी इसे ले लेती है और कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। तो फिर ये पूछने लगता है कि आखिर वो लड़का कौन था। नैन्सी कहती है कि इसका तुमसे क्या लेने देना है। तो ये कहता है कि हम दोनों का जो रिलेशनशिप है उसके हिसाब से तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। नैन्सी कहती है कि तुम्हारे पीछे तो इतनी सारी लड़कियां लगी हैं तो कम से कम मैं अगर एक से बात कर ली तो इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। हान कहता है कि तुम नहीं कर सकती हो और फिर वो इसे सॉरी कहने लग जाता है और बताता है कि मैं तुम्हें ड्राइव करके ले जाने के लिए यहाँ कार लेने आया था और मुझे नहीं पता था कि यूँ तुम्हें परेशान करने के लिए चली जाएगी। फिर नैन्सी से बताने लगती है कि पहले जब मैं पार्ट टाइम ट्यूटर की जॉब कर रही थी तो वो लड़का मेरा स्टूडेंट था, तो इसलिए हमारी फ्रेंडशिप हो गई और उसने आज मुझे जब देखा कि मुझे चोट लगी हुई है इसलिए वो मेरी हेल्प कर रहा था मुझे यहाँ से लेके जाने में। हान इसके लिए नैन्सी को सॉरी बोलता है कि उसने गलत समझ लिया था और फिर वो तुरंत ही से कह देता है कि वो दोबारा से यू को उसे परेशान करने नहीं देगा और ना वो उसके सामने कभी आ पाएगी। तो नैन्सी कहती है कि हम दोनों कोई रियल रिलेशनशिप में नहीं है इसलिए तुम्हें मेरे लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हान ये सुनकर गुस्सा होता है और वो जल्दी से नैन्सी का सीट बेल्ट लगाता है और तेज़ी में कार चलाता है। और फिर हान नैन्सी को उसके घर के पास ले आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे घर पे नहीं रह पा रही थी इसलिए मैंने अब तुम्हारे डोर का लॉक चेंज करवा दिया, अब तुम यहाँ सेफली रह सकती हो। ऐसा बोलकर फिर वो उसे बाय करके जा रहा होता है। तो नैन्सी कहती है कि बाहर कितनी बारिश हो रही है तो क्यों ना तुम अभी मेरे घर पे आ जाओ। तो ये तुरंत ही अंदर चला जाता है और कहता है कि तुम बाहर क्यों खड़ी हो, चलो अंदर आ जाओ। फिर नैन्सी भी स्माइल करते हुए अंदर चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि हान नैन्सी की पैर की चोट पर मेडिसिन लगा रहा होता है और तभी वो उससे पूछ रहा होता है कि आखिर वो ट्यूटर वाली पार्ट टाइम जॉब कब करा करती थी। तो फिर ये बताती है कि हाई स्कूल टाइम पर। तो ये सुनकर ये शौक होता है और कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ थे। तो नैन्सी कहती है कि क्या तुमने मुझे अपनी सीक्रेट लवर बनाने से पहले मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, यहाँ पर पूरे शहर में सभी को पता है कि मैं एक ऑर्फन हूँ, लगता है तुम्हें ही नहीं पता। तो फिर ये सोचता है कि लेकिन जब वो छोटा था और लास्ट टाइम जब वो वहाँ से निकल रहा था तब तो उसके डैड थे। फिर ये उसे पूछता है कि आखिर तुम्हारे पेरेंट्स की मौत कब हुई। तो फिर नैन्सी अपसेट होकर इसे बताने लगती है कि जब मेरा हाई स्कूल का सेकेंड ईयर चल रहा था तभी मेरे डैड को जेल हो गई थी कि उन्होंने किसी स्टूडेंट को मॉलेस्ट करे, पर फिर मेरे डैड ने खुद की जान ले ली थी अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए, पर किसी ने भी उनकी बात पर बिलीव नहीं किया था। और फिर उसके बाद सभी लोगों ने मेरी मॉम और मुझे भी ब्लेम करना शुरू कर दिए थे और फिर उसके बाद मेरी मॉम ने भी खुद की जान ले ली।
और वो उसे बताने लगती है कि स्कूल टाइम से ही फिर सभी मुझे बुली करने लग गए थे। कोई मेरे ऊपर पानी फेंकता तो कोई मुझे वॉशरूम में बंद कर देता और या तो मुझ पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगाते। यही सारी चीज़ें फेस करके मैं बड़ी हुई हूँ और अब तुम्हें भी बहुत ही गंदा फील हो रहा होगा ना कि तुमने मेरी जैसी पर्सन के साथ नाइट स्पेंड करी हो। हान कहता है कि सॉरी, मुझे ये सब नहीं पता था। तो ये कहती है कि इन सब का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तो तुम सॉरी मत बोलो। हान कहने लगता है कि तुम्हारे डैड ऐसा काम कर ही नहीं सकते, ज़रूर उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। तो ये सुनकर ही शॉक होती है और पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड को जानते हो। तो ये कहता है कि नहीं जानता, लेकिन जैसा कि अभी तुम कह रही हो कि उन्होंने अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए अपनी जान ले लिए थे, तो ज़रूर वो सच कह रहे होंगे, नहीं तो फिर वो अपनी जान नहीं लेते। नैन्सी कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे डैड ऐसा कोई काम नहीं कर सकते और उनके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया है। इसलिए मैं इतने सालों से इतना काम करके मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं अपने डैड का नेम क्लियर कर सकूँ। तो हानी से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा तुम्हारे डैड का नेम क्लियर करने में। ये सुनकर वो शॉक होती है और फिर वो हंसने लग जाती है। तो ये कहता है कि क्या हुआ। तो ये कहती है कि हम दोनों कितने डिफरेंट है ना, मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन हूँ जो कि इतने सालों तक कुछ नहीं कर पाई और तुम इतने पावरफुल हो। तुम रिच लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, तुम चुटकियों में इसके बारे में पता लगा सकते हो। और फिर नैन्सी हान से पूछने लगती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी हेल्प करो इस काम में, तुम अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दो और उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लगाओ जिसने मेरे डैड के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाई थी और मेरे डैड का नेम क्लियर करते हुए उन्हें जस्टिस दिलवाओ। क्या तुम मेरी हेल्प करोगे। तो हान कहता है कि बहुत ही खुशी से हेल्प करूँगा। फिर नैन्सी उसे किस करने लग जाती है और हान फिर पुरानी चीज़ें याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो छोटा था तो नैन्सी के डैड उसके ट्यूटर थे और वो घर पे आकर उसको पढ़ाया करते थे। तो हान को तो नैन्सी के डैड बहुत ही पसंद थे और वो उनसे कहता भी है कि काश आप मेरे फादर होते। तभी नैन्सी के डैड हान को नैन्सी की फ़ोटो दिखाते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी भी तुम्हारी एज की है। तो तब सबसे पहली बार हान को नैन्सी के बारे में पता चला था और फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और फिर नेक्स्ट डे जैसे ही नैन्सी अपनी कंपनी के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि मिसेस चैन यहाँ पर मी को मार रही होती है और सभी को सामने बता रही होती है कि उस लड़की ने उसके हस्बैंड को सेड्यूस करी है और उन लोगों की शादी खराब करी है। फिर तभी यहाँ पर मैनेजर पहुँच जाती है और वो मी को फायर कर देती है। तो मी यहाँ पर जैसे ही नैन्सी को देखती है तो उसे चिल्लाने लगती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे फंसाई हो, और वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। पर तभी पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करके लेकर चले जाते हैं और फिर मैनेजर इस सुपरवाइज़र को भी फायर कर देती है क्योंकि वो भी उसकी बहुत ही हेल्प किया करता था। और फिर मैनेजर मिसेस चैन यहाँ से चली जाती है और मैनेजर यहाँ नैन्सी को लेकर कंपनी में आती है और सभी एम्प्लॉयज़ को बता देती है कि अब वो नैन्सी को प्रमोट करके मैनेजर की पोजीशन पर डाल रही है क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से काम कर रही है और उसने कंपनी के लिए एक बड़ा ऑर्डर भी लेकर आई है। और वो नैन्सी को काम देती है कि अब से वो कंपनी के लिए 10 और बड़े ऑर्डर लेकर आएगी। तो फिर नैन्सी इसके लिए तुरंत ही मान लेती है और कहती है कि मैं ये कर सकती हूँ। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गई होती है और कहती है कि आज की ट्रीट मेरी तरफ से होगी। तभी हम देखते हैं कि हान का फ्रेंड शाओ इन लोगों को देख लेता है और वो वेटर से कहकर इन लोगों को अपने ही वाले डिनर टेबल पे बुलवा लेता है और हान को सरप्राइज देता है। तो हान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जैसे यहाँ पर नैन्सी पहुँचती है तो उसे देखकर यू जेलस हो जाती है और उसे बातें सुनाने लगती है। तो नैन्सी उसकी बातों को इग्नोर करते हुए हान के साथ बैठ के डिनर करने लगती है। तभी यहाँ पर हान उसे टच करने लग जाता है। तो नैन्सी उसका हाथ पकड़ के उसे रोक रही होती है और तभी यू ये देख लेती है और वो नैन्सी को चिल्लाने लगती है कि तुम फिर यहाँ पर हान को सेड्यूस करने आ गई हो। फिर हान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो यू को यहाँ से बाहर निकलवा देता है क्योंकि वो नैन्सी के बारे में बहुत ही बुरा बोलने लग गई थी। यू का ये असिस्टेंट उसे बाहर लेकर आता है तो वो उस पर भी अपना गुस्सा निकालने लग जाती है। तो फिर ये कहता है कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारा फ्रेंड समझ के इतना ख्याल रख रहा था लेकिन लगता है तुम्हारे साथ रहना वेस्ट है। वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि नैन्सी और उसकी फ्रेंड का जब लंच करके हो जाता है तो वो लोग भी उठकर चले जाते हैं कि उन्हें कंपनी में जाकर काम करना है। फिर नैन्सी जब ऑफिस में काम कर रही होती है तो उसे हान का मैसेज आता है और वो उसे बताता है कि जब तुम घर पर आओगी तो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ होगा। फिर जैसे ये घर पहुंचती है तो देखती है कि हान इसके लिए कुकिंग कर रहा होता है। तो वो कहती है कि तुम्हें कुकिंग भी करना आता है, मैंने सोची नहीं थी। तो वो बताता है कि बचपन में मेरी केयर करने वाला कोई नहीं था तो मैंने फिर कुकिंग करना सीख लिया। ये कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो इतने अमीर फैमिली में पले बड़े हो।
तो बताता है कि मैं अपनी फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। ये सुनते के साथ ही वो तुरंत ही उसे सॉरी कहने लगती है। तो ये कहता है कि सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी देखो आज मैंने अपनी इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर लिया हूँ। तो फिर ये सोचती है कि सच में उसने इस पोजीशन पर आने के लिए कितनी मेहनत किया होगा। फिर वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो ये कहता है कि नहीं, तुम आराम से जाके रेस्ट करो, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाऊँगा। तो फिर नैन्सी मान जाती है और फिर उसके बाद वो जब एक रूम में रेस्ट करने के लिए जा रही होती है तो उस रूम का डोर खुलता ही नहीं है, और वो वही रूम होता है जिसमें नैन्सी की बहुत सारी फ़ोटोज़ रखी हुई है। फिर ये दूसरा रूम खोलती है और सोफे पर जाकर सो जाती है। फिर यहाँ पर हान आता है और उसे उठाता है कि डिनर रेडी हो चुका है। फिर डिनर करने के बाद दोनों साथ में रूम में आ जाते हैं और हान यहाँ नैन्सी को एक नेकलेस गिफ्ट करता है। तो वो कहती है कि ये बहुत ही महंगा होगा, मैं नहीं लूँगी। तो भी वो उसे पहना देता है और कहता है कि मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। और फिर दोनों साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नैन्सी अपने ऑफिस में होती है और तभी यहाँ पर उसके सारे कलीग्स जो कि उसे जेलस हो रहे होते हैं कि आखिर वो कितने लोगों को सेड्यूस करती होगी तभी जाकर उसे इतने ऑर्डर मिल रहे हैं। तो नैन्सी उन लोग को जवाब देती है कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर नैन्सी के ऑफिस की छुट्टी होने के बाद उसका स्टूडेंट उसे पिक करने आया होता है और तभी हम देखते हैं कि नैन्सी जब इसके साथ कार में बैठकर जा रही होती है तो उसकी कलीग उसके बारे में फिर से बातें करने लगते हैं कि अब फिर से इसने कोई रिच लड़का ढूंढ लिए। हम देखते हैं कि नैन्सी का स्टूडेंट उसे अपने साथ डिनर पे लेके जाकर उसे वहाँ पर प्रपोज कर देता है और उसे अपनी फीलिंग्स बताता है। तो नैन्सी यहाँ उसे साफ रिजेक्ट कर देती है कि वो बस उसे अपना स्टूडेंट मानती है और वो उसे काफ़ी छोटा भी है। और नैन्सी उसे ये भी क्लियर करती है कि मैं कभी शादी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे कोई पसंद नहीं है। तो फिर वो पूछता है कि लेकिन अगर कभी तुम्हें फ्यूचर में कोई पसंद आया तो क्या तुम उससे शादी नहीं करोगी। तो फिर नैन्सी हान के बारे में याद करती है और उसे कहती है कि नहीं करूँगी क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करती हूँ। तभी हम देखते हैं यहाँ पर हान को जो कि बाहर कार में बैठकर इन लोगों को देख रहा होता है और वो जेलस होकर चला जाता है। फिर इसके बाद नैन्सी का स्टूडेंट उसे घर के बाहर तक छोड़ने आता है और नैन्सी जैसी जाने लगती है तो तुरंत उसे हक कर लेता है और उसे बताता है कि वो बस लास्ट बार ही उसे हक कर रहा है क्योंकि अब वो अब्रॉड जा रहा है। वो कहता है कि लेकिन अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगी तो फिर मैं नहीं जाऊँगा। तो नैन्सी उसे दूर करती है और उसे समझा देती है कि वो चाहे जो बोल ले वो मानने वाली नहीं है। और वो उसे समझाती है कि जब वो लाइफ में आगे बढ़ेगा तो उसे समझ आएगा कि किसी की वजह से उसे अपने आप को हट करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हान तो नैन्सी के घर पर ही होता है और वो विंडो से झाँक कर उसे और इस लड़के को साथ देखकर बहुत ही गुस्सा हो रहा होता है। जब नैन्सी अपने घर पहुंचती है तो लाइट्स ऑन करते वो उसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम अंधेरे में क्यों बैठे हुए थे। ये पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो और किससे मिलकर आ रही हो। तो नैन्सी कहती है कि किसी से भी नहीं। तो फिर ये उसे कहता है कि आखिर तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैंने देख लिया अभी तुम किसके साथ थी। वो इतना जेलस होता है कि उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगता है। तो नैन्सी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मैं अब तुम्हारे साथ ये रिलेशन ख़त्म करना चाहती हूँ, तुम अब भी मेरे घर से निकल जाओ। तो फिर हान यहाँ तुरंत ही बैठ जाता है और कहता है कि मैं नहीं जाने वाला। नैन्सी उसे उठाने लगती है तभी उसके ऊपर गिर जाती है। हान कहता है कि मैं तुम्हारी कोई इंसल्ट नहीं कर रहा था, मैं बस जेलस हो रहा था। नैन्सी कहती है कि तुम जिस तरीके से बिहेव कर रहे हो ना, ये अगर कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तो हान बता देता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नैन्सी ये सुनने के बाद तुरंत ही अपने रूम में आ जाती है। फिर दूसरी तरफ हम हान की उस चाइल्डहुड फ्रेंड यून को देखते हैं जो कि लू से मिलने जेल गई होती है और वहाँ पर वो से बात करती है कि अगर तुम मेरे साथ प्लान में शामिल हो जाओ तो हम लोग नैन्सी से बदला ले सकते हैं। नैन्सी ने मेरे मैन को मुझसे छीनी है तो मैं उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लू तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ हान के साथ ब्रेकफास्ट कर रही होती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो कई लड़कियों के ऑप्शन होंगे तो तुमने मुझे क्यों चुना है। तो फिर वो कहता है कि क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो, जैसे सनलाइट की तरह। नैन्सी कहती है कि अगर ये तुमने मुझे मेरे यंगर टाइम पे बोला होता तो मैं शायद बिलीव कर लेती, लेकिन अब ऐसा नहीं है। फिर वो अपना ऑफिस चले जाती है और हम देखते हैं यहाँ पर यून को जो कि किसी बंदे को काम के लिए पैसे दे रही होती है और वो यहाँ नैन्सी को फ्रॉड केस में फंसा कर उसे जेल भेजने की प्लानिंग कर रही होती है। फिर नैन्सी जब ऑफिस में होती है तो पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसे ड्रग सप्लाई के केस में लोग अरेस्ट करके लेके जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एविडेंस मिले। नैन्सी की फ्रेंड उसकी फिक्र करने लगती है तो नैन्सी कहती है कि फिक्र मत करो, ज़रूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं जाके क्लियर करके आती हूँ। फिर जैसे ही ऑफिसर उसे लेकर चले जाते हैं तो नैन्सी के सारे कलीग उसके बारे में बुराई करने लगते हैं और कहते हैं कि ज़रूर उसने सच में ऐसा काम करी होगी।
फिर हम देखते हैं कि ऑफिसर यहाँ नैन्सी से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि उसके बॉयफ्रेंड लू ने उन्हें खुद बताया कि ड्रग सप्लाई में वो उसकी हेल्प किया करती थी और उन लोग के पास एविडेंस भी है क्योंकि उसके पर्स में से ड्रग मिला है। फिर नैन्सी याद करती है कि आज सुबह वो एक बंदे से टकराई थी, फिर ये समझ जाती है कि उसने इसके बैग में ही डाला है। फिर ये बताने लगती है पर फिर भी ऑफिसर इसकी बात पर बिलीव नहीं कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में यहाँ पर हान का लॉयर आ जाता है और वो नैन्सी को बताता है कि अब उसे यहाँ कुछ भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हान उसका बाहर इंतजार कर रहा है और अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर नैन्सी जैसी बाहर निकलती है तो हान उसे लेने आया होता है। ये जल्दी से उसे हग कर लेती है और उसे थैंक यू कहने लगती है कि उसने फिर से उसे बचा लिया। फिर वो पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में हूँ। तो ये बताता है कि तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बताई। तुम्हारी फ्रेंड सच में बहुत ही अच्छी है। उसके पास मेरा बिजनेस कार्ड था तो उसने तुरंत ही मुझे हेल्प के लिए कॉल करी, तभी मैं यहाँ पर आ पाया। फिर ये कहने लगता है कि अब तुम फिक्र मत करो, मैंने सीसीटीवी फुटेज निकलवा लिया हूँ और उसमें साफ दिख रहा है कि वो ड्रग कैसे उस बंदे ने तुम्हारे बैग में डाला था, तो अब तुम्हारा नेम क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी यहाँ हान के साथ बारबेक्यू डिनर करने गई होती है। दोनों काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और तभी यहाँ हान नैन्सी को सब बताने वाला होता है कि वो उसे कितने सालों से लाइक करता है, पर इतने में बारिश होने लग जाती है। तो फिर दोनों यहाँ से जाने के लिए निकल रहे होते हैं और हान जल्दी से अपने कोट से नैन्सी को कवर करता है। तो फिर वो तुरंत ही उसे किस कर लेती है और उसे बताती है कि शायद अब वो भी उसे थोड़ा बहुत लाइक करने लगी है। फिर घर आने के बाद हान नैन्सी के लिए मेडिसिन सूप बना रहा होता है और तभी उसे उसके असिस्टेंट की कॉल आती है कि वो बंदा पकड़ा गया है। तो वो लोग अब उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसे किसने ऑर्डर दिया था। और फिर यहाँ पर हान अच्छे से नैन्सी का ख्याल रख रहा होता है और फिर हम देखते हैं कि यून को जेल हो जाती है तो उसके डैड यहाँ पर नैन्सी को मारने पहुंच जाते हैं, पर हान के गार्ड जल्दी से उन्हें पकड़ के रोक लेते हैं और नैन्सी को बचा लेते हैं। फिर नैन्सी जब अपने घर आ रही होती है तो वो देखती है कि हान घर पे उसका इंतजार कर रहा है और वो विंडो से उसे देखकर स्माइल कर रहा है। नैन्सी उसे देखते ही अपने डैड के बारे में याद करने लगती है और फिर वो सोचती है कि घर वो होता है जहाँ पर तुमसे कोई प्यार करने वाला हो। फिर वो घर पर आ जाती है और उसके साथ बैठ के डिनर करती है। फिर हान उसे बताता है कि उस फीमेल स्टूडेंट के बारे में पता लग गया है जिसने तुम्हारे डैड के ऊपर इल्ज़ाम लगाई थी। फिर दोनों यहाँ पर उस लड़की के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। नैन्सी कहती है कि तुम बाहर ही इंतजार करो, मैं जाकर उससे बात करती हूँ। फिर वो जाकर उस लड़की का दरवाज़ा नॉक करती है और उसे देखते के साथ ही फिर से वो पुरानी चीज़ें याद करने लगती है कि कैसे इस लड़की की वजह से उसके डैड के ऊपर जब इल्ज़ाम लग गया था तो कोई भी उन पर बिलीव नहीं कर रहा था। इस वजह से उसके डैड ने अपनी जान ले लिए थे अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए और उसकी आंखों के सामने उसके डैड बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दिए थे। नैन्सी इस लड़की के घर के अंदर घुस जाती है और वो भी इसे तुरंत ही पहचान लेती है और कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नैन्सी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे डैड को इंसाफ दिलाओ। ये कहती है कि अब इतने साल हो गए, मेरा कुछ प्रूफ करके भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नैन्सी कहती है कि जब तक तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। फिर काफ़ी देर हो जाती है यहाँ पर बैठे हुए तो हान भी यहाँ पर आ जाता है और जैसी ये लड़की हान को देखती है तो कहती है कि तुम दोनों अभी भी साथ में हो। ये सुनकर नैन्सी शॉक होती है और कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो फिर ये लड़की बताती है कि तुम इसे हाई स्कूल टाइम से डेट कर रही हो ना, मुझे याद है कैसे ये लड़का तुम्हें स्कूल टाइम में फॉलो किया करता था। नैन्सी सुनकर काफ़ी शॉक होती है और हान से इस बारे में पूछती है तो कहता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे डैड का इशू हम सॉल्व कर दें। फिर हान यहाँ पर इस लड़की को धमकी देने लगता है कि वो चुपचाप से नैन्सी के डैड के बारे में सच बताने में हेल्प करे क्योंकि उसी की वजह से उसके डैड मरे थे और उसकी फैमिली खराब हुई थी। तो ये लड़की मान नहीं रही होती है और कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करूंगी तो पुलिस तुम लोग को लेकर जाएंगे कि तुम लोग मेरे घर में घुस आए हो। तो हान कहता है कि देखते हैं पुलिस यहाँ पर पहले आती है या फिर मेरे गार्ड्स। फिर जैसे यहाँ पर हान के बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं तो ये लड़की डर जाती है और कहती है कि तुम करना क्या चाहते हो। हान उसे कहता है कि अगर तुम सारा सच नहीं बताओगी और नैन्सी के डैड का नेम क्लियर नहीं करोगी तो फिर मैं अभी तुम्हारे बच्चे को यहाँ से फेंकवा दूंगा और फिर देखते हैं कि तुम क्या करोगी। तो फिर ये डर जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं सारा सच बताने के लिए रेडी हूँ। और फिर ये लड़की सब बताने लग जाती है कि हाई स्कूल टाइम पर वो नैन्सी के डैड के ऑफिस में से कुछ पैसे चुरा रही थी और तभी उन्होंने ये देख लिए थे। तो उसने बताई थी कि उसकी फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब है और वो इसलिए ये पैसे लेके जाना चाहती है। नैन्सी के डैड से कहते हैं कि तुम मेरी बेटी की एज की हो, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से जाके बात करूँगा। तो फिर वो बताती है कि मेरी फैमिली कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरे डैड मेरी मॉम को मारते हैं और इसलिए मुझे अपने घर पे नहीं रहना है और मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ से भागने वाली हूँ, इसलिए मुझे ये पैसे चाहिए थे। तो फिर नैन्सी के डैड जो कि उसके टीचर है वो उसे मनाने लग जाते हैं कि वो एक स्टूडेंट है और उसे ऐसे भागना नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से चल के बात करूंगा और तुम्हारा इश्यू सॉल्व करूंगा।
तो ये लड़की यहाँ से भागने के लिए जोर जोर से चिल्लाकर नैन्सी के डैड के ऊपर इल्जाम लगा देती है कि वो यहाँ उसे हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। फिर तुरंत ही यहाँ पर कुछ आदमी पहुंच जाते हैं और नैन्सी के डैड को पकड़ लेते हैं। तो लड़की यहाँ पर सच बताने के लिए मानती ही नहीं है और उनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग जाता है। अब ये सारी स्टोरी सुनने के बाद नैन्सी यहाँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और इस लड़की को चिल्लाती है कि मेरे डैड तो तुम्हारी हेल्प कर रहे थे, आखिर तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तो ये बताती है कि बाद में मैं जब सच बताने के लिए गई थी पर उस टाइम पर मुझे पता चला कि तुम्हारे डैड ने बिल्डिंग से कूदकर जान ले ली। फिर इसके बाद नैन्सी हान के साथ बाहर आ जाती है और वो खुश होती है कि फाइनली अब जाकर उसके डैड को इंसाफ मिला है। फिर वो हान से कहती है कि अब तुम मुझे अपने सीक्रेट लव के बारे में बताओगे। तो फिर हान उसे अपने घर लेकर जाता है और उसे उसकी बहुत सारी पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने खुद बनाया था। और वो उसे बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके डैड ही उसके ट्यूटर थे और तभी उसने नैन्सी को सबसे पहली बार देखा था और वो काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छी लड़की लगी थी तो वो उसे फॉलो किया करता था और ऐसे ही इतने साल बीतते गए और वो उसे लाइक भी करने लग गया था। नैन्सी ये सारी स्टोरी सुनने के बाद नैन्सी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और फाइनली अब दोनों ऑफिशियली डेट करने लगते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नैन्सी अपनी फ्रेंड के साथ क्लब गई होती है पार्टी करने के लिए और हान का फ्रेंड उसे इस बारे में बताता है कि सिस्टर इन लॉ अपनी फ्रेंड के साथ मेल मॉडल्स हायर कर रही हैं और पार्टी में एंजॉय कर रही हैं। तो ये सुनते के साथ ही हान अपनी शर्ट उतार देता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं भी जा रहा हूँ पार्टी में। तो इसका फ्रेंड तो शॉक रह जाता है। इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।